नमस्कार, पीएमपी टीवी न्यूज में स्वागत है। मैं पंकज कुमार मिश्रा और अभी हम मौजूद हैं सोनू प्रखंड के तिसेश्री गांव में। और यहां पर आज का जो कार्यक्रम था, एक वृद्ध आश्रम का जो है ओपनिंग किया गया जमुई डीडीसी के द्वारा, और भी अन्य गण्यमान्य लोग यहां पे मौजूद थे। बने रहिए पीएमपी टीवी न्यूज। नमस्कार। जब बहुत दौड़ना हो तो राजा के यहाँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा, कहाँ है? क्या बात है, इसीलिए आने में लेट हो गई। सुबह 6 बजे भोर। जोरदार तालियां। सम्मानित होते परिवर्तन बिहार से। जोरदार तालियां तावा भाई के लिए। जेल से वापस आए और मुख्य धारा में झुक कर आज हुजूर को जो देख रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज डीडीसी सर, स्वामी जी, भवानंद जी, प्रभात जी, डॉक्टर झा सर और सभी जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी लोगों का डॉक्टर रिंकी जो एक साहित्यकार के साथ साथ बीडीएस भी हैं और एक अलग संकल्प, एक अलग उद्देश्य लेकर के जो काम किया, और इतने कम समय में स्वस्थ बीज होता है तो उसका अंकुरन आता है। इनकी इच्छाएं कितने पवित्र रहे होंगे, इनके उद्देश्य कितने पवित्र रहे होंगे। और सीधा सीधी मिशन है वृद्धाश्रम का, और जो आवश्यक समाज है, समाज का वो समूह जिसको पुत्र ने छोड़ दिया, सरकार के भागदौड़ के क्रम में जो परिवार पीछे छूट गए, जो भी तथाकथित घटनाएं के क्रम में जो भी उससे निकल करके उस रेस से जो व्यक्ति निर्दोष रह गया, उसको संरक्षण देने का जो ये महान संकल्प लिया गया। इस बीच में इस कार्यक्रम में आज जिला की तरफ से जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, खुश मिजाज हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उन्होंने जनता से रूबरू होकर के एक अच्छा वक्तव्य दिया। बच्ची मेरे तरफ से तो अमीरों का दायित्व बनता है कि गरीबी की संख्या ना बढ़े। अमीरों का दायित्व बनता है कि गरीबों की संख्या ना बढ़े, क्योंकि ये संख्या बढ़ना किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये कोड लाइन हमारे श्री स्वामी जी ने उस समाधि के समय में कहा था कि अमीरों का दायित्व बनता है कि गरीबों की संख्या पर वो निमंत्रण रखे, क्योंकि गरीबी उस व्यक्ति के लिए अभिशाप नहीं है, गरीबी समाज के लिए अभिशाप नहीं है, गरीबी पूरी मानव जाति के लिए कैंसर वुंड है। तो उसको आप विचारधारा का नाम दे दीजिए, अलग अलग नाम दे दीजिए। जैसे हम लोग योग में कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं, सब डिसऑर्डर है, तो गरीबी एक ऐसी डिसऑर्डर है जो समय समय पर कोई भी नाम लेकर के एक नया विचारधारा लेकर के समाज के बीच में आ जाएगा। इसलिए इसे एक एप्रिसिएशन मिलेगा। आप स्वाभाविक बात है कि कोई गुस्साया हुआ व्यक्ति है, उसको यदि आप मिठाई पानी पूछेंगे तो उसका गुस्सा नेचुरली कम होगा। इसलिए छोटे छोटे प्रयास हैं, बहुत ही सराहनीय हैं। हमारे परंपरा की तरफ से मंगल शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से ये कार्यक्रम फले फूले और बहुत समृद्ध होगा, विकसित होगा। इतने कम समय में जम्मू में कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा सिर नहीं खड़ा किया होगा। इसलिए 6 महीने का बच्चा 6 महीने की तरह ही देखने में लगता है और 6 महीने का ही अपेक्षा करना चाहिए। उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए और
जिले के जैसे जैसे प्रतिभा यहाँ पर इकट्ठे हैं, इनके लिए यहाँ पर एक बड़ी और दिव्य प्रारूप खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं। राजा और प्रजा दोनों का आशीर्वाद, प्रतिनिधि का आशीर्वाद मिल रहा है। आगे बढ़े, फले फूले, सेवा प्रेम भेंट यहाँ का मिशन बने। आनंद बांटने की चीज होती है, बांटेगा मिलेगा, सेवा बांटेगा मिलेगा, अच्छी बात है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और सारे ऑफिसर सीनियर और गाँव वालों, प्रभात जी का शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। बहुत सारे काम ये करते रहते हैं, लीग से हट के आदमी हैं, और इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी कि जंगल में वृद्धाश्रम बन सकता है या चल सकता है, लेकिन ये होपफुल थे। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा एफर्ट है और हमको लगता है कि चल जाएगा ये, और हम लोग से जो सहयोग हो पाएगा हम लोग देंगे। और सर लोग तो हैं ही, फिर इतना तो जरूर हुआ ना कि हम लोग इस क्षेत्र को देखने के लिए आए। ऐसी खूबसूरत जगह तो शायद ही शहरों में मिलेगी, और इन लोगों के बीच में रहना, मुझे तो सर लगा है ना, एक बार जो आदिवासी महिला का डांस होता है उससे अच्छा तो कोई नृत्य नहीं होता है। हाँ, ये जो इन लोगों का रेस का कंसेप्ट है या जो म्यूजिक है, और ये जंगल में रहने का अलग आनंद है। ये समय बदलेगा, आर्थिक स्थिति बदलेगी तो फिर ये लोग भी खुशहाल हो ही जाएंगे। जैसे चेंज हुआ है पिछले 20 साल में, बहुत परिवर्तन हुआ है, और अगले 20 साल में तो पता नहीं चलेगा कि शहर गाँव है या ट्राइबल कम्युनिटी रहेगी। ठीक, धन्यवाद। देखिए, अभी हम मौजूद हैं सिंधेश्वरी गांव में, और यहाँ पर जो वृद्ध आश्रम का कार्यक्रम डीडीसी साहब के द्वारा ओपनिंग किया गया, और हमारे साथ अभी चर्चित चेहरा जमुई का भावी विधायक ताहा भाई है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कार्यक्रम यहाँ था। देखिए, ये उद्घाटन समारोह था जी वृद्धाश्रम का, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति आए थे, डीडीसी साहब भी आए हुए थे, और जिला के काफी विख्यात डॉक्टर लोग भी आए हुए थे। एक पहल है डॉक्टर प्रवास की, जो निवास जंगलों में हो रही है। वृद्धा की अवस्था में उनकी तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं, तो उन जंगल प्राणियों को, जंगलवासी को एक जगह ला करके उनके वृद्धा की जिंदगी को आसान करने के लिए उन्होंने एक पहल किया है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी करना चाहूँगा कि उनकी पहल को आप लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और भी लोग इनसे जुड़ें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। अब हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी चर्चित चेहरा जेड अली भुट्टो साहब, और उन्होंने इस कार्यक्रम में कितना सहयोग किया और आगे क्या सहयोग करने वाले हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं, और आज का क्या कार्यक्रम है उनके मुखबिर से जानते हैं। बताइए, क्या कार्यक्रम था आज? वृद्धा आश्रम का उद्घाटन समारोह डीडीसी साहब के द्वारा किया गया। 2 महीना में वृद्धा आश्रम बन के तैयार हुई। कुछ कमी है जो हम लोग पूरा करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि जंगलों में आज तक कोई लोग नहीं आए, कोई विभागीय लोग भी नहीं आए इनको देखने के लिए। तो हम लोग जो है वृद्धा आश्रम को का किया, हम लोग की वृद्धा आश्रम होना चाहिए यहाँ, जिसमें डॉक्टर प्रवास साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया कि यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा, उनके हाथ में कलम व कुदाल दिया, खेती करने के लिए सिखाया, उसके लिए बीज दिया। और ये सबसे बड़ा पहल उनका है वृद्धा आश्रम, क्योंकि इस इलाका जो है बहुत सुदूर इलाका है, गरीबों का जगह है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, किसी आमदनी का कोई साधन नहीं है। इसके लिए इन लोगों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पहल किया जा रहा है। जैसे सिलाई सिखाना, सिलाई का मशीन देना, ये सब हम लोग इसमें शामिल किया है। वृद्धा आश्रम में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, यतीम बच्चा है, उनके रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। आज जो उद्घाटन हुआ ये ऐतिहासिक, और सबसे पहले महिला दिवस आज था। इस मौके पर हमने लोगों को वचन दिया है और लोगों को कहा भी है कि आप भी शपथ लें आज से कि हम मुख्यधारा में आएंगे और आज से हम अपने पैर पर खड़े होंगे। इसके लिए मैं अपनी पत्नी को यहाँ के लिए नियुक्त करता हूँ महिला दिवस के मौके पर, कि वो आके यहाँ की लड़कियों को तालीम के, शिक्षा के अलावे
सिलाई सिखाए ताकि वो अपने पैर पर खड़ी हो सके। उसके लिए मैं मशीन का व्यवस्था भी करने का आज लोगों से वादा किया हूँ। तो और भी आगे पहल होगा। यहाँ बहुत गरीबी है, गरीबों का मदद करना चाहिए सब लोग का। और खासकर मैं मीडिया वालों को बोलना चाहता हूँ कि मीडिया वालों को मैं लाऊंगा तब आएंगे। इससे पहले मीडिया वालों को भी यहाँ आना चाहिए था। इन लोगों को चाहिए कि उजागर करे कि कहाँ पे लोग की ज़रूरत है। सरकार के माध्यम से, समाज सेवी के माध्यम से उन लोगों का उत्थान हो। इसलिए मीडिया को हम ये कहता हूँ कि और भी ऐसे इलाका है जहाँ जाए और जाके उनका दुख दर्द सुने और लाए समाज के बीच में, सरकार के बीच में, समाज सेवी के बीच में लाए, जो जाके उन लोगों का उत्थान हो सके। अच्छा, आप लगातार जमुई जिले में यहाँ पर परवेज जी हैं और उनकी यहाँ पर टीम थी। सोनो ब्लॉक का ये बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है सिद्धेश्वरी। हम लोग वहीं पर आज एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन था। ये समाज के सेल्फ डोनेशन बेस्ड एक वृद्धाश्रम का यहाँ उद्घाटन था। उसी उद्घाटन कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या कहेंगे सर, मतलब जब से लोग यहाँ पर रहने लगे तब से लेके आज तक कोई प्रशासन यहाँ जो है नहीं पहुँचे, आप पहुँचे सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कुछ अधूरे काम मेरे भाग्य में लिखे रहते हैं जी। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम इस जिले का मैं पहला ऐसा व्यक्ति बना जो इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में मैंने पहुँचा। सर, नक्सलाइट एरिया से ये गांव पूरा फेमस था सर, लेकिन आज आए हैं तो क्या कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे नज़र में नक्सल जो शब्द है एक विचारधारा का नाम है और कोई भी विचारधारा कभी मरती तो नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वो विचारधाराएं मरती नहीं है, लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर प्रशासन, सरकार और राजनीतिज्ञ जब अपना स्पेस छोड़ देते हैं, जब वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उभर करके सामने आ जाते हैं। तो इस एरिया को नक्सलवाद से जोड़ने का काम नहीं किया जाए। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे रहते हैं जो कानून के नज़र में अगर अपराध कर जाते हैं तो उस पर नियमतः कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर मैं आज आया तो मैंने ये सुना कि कुछ लोग हैं जिनको बेवजह फंसाया गया है। तो हम लोगों ने कहा है कि आप एक विधिवत उसके तरीके हैं, विधिवत न्यायिक प्रक्रिया है और उस न्यायिक प्रक्रिया में जहाँ तक हम लोगों से मदद हो सकेगा हम लोग करेंगे। सर, यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि डॉक्टर परवाज और ह्यूमन राइट्स के बहुत लोग वोट ले चुके हैं ये काम। क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ मदद मिलेगा इन लोगों को? निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि सरकार क्या करती है आपके लिए, तो अगर आप जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में अगर आप सुरक्षित हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा सरकार देती है, सड़कें सरकार देती है, बिजली सरकार देती है, पानी सरकार देती है, हॉस्पिटल सरकार देती है, स्कूल सरकार देती है। यहाँ तक कि अगर आप आंगनबाड़ी सेंटर पर चले जाते हैं तो बच्चों को वहाँ पर पोषण का कार्य चलता है, वो सरकार देती है। जितने भी स्कूल संस्थाएं जितनी भी हैं सब सरकार देती है। अब इनके बीच में हम लोगों ने अमीरी और गरीबी के बीच में दो फाड़ बांट रखा है। तो इस नज़रिया में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो संथाली जो समाज है इसको हम अपने आधुनिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए आपको गरीब नज़र आते हैं। लेकिन अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सबसे खुशहाल समाज आपको ये नज़र आएंगे और बाकी शहरों में रहने वाले लोग काफ़ी गरीब नज़र आएंगे। सर, एक माँ अपने 4 बच्चों को पाल पोस देती है, वृद्धा होती है, किसी वृद्धाश्रम में क्यों भेजती है? उन लोगों से क्या अपील? हाँ, ये समाज का ये अभिशाप है। मैं अपील करूँगा कि वैसे लोग जो आज युवावस्था से गुजर रहे हैं, कल वो भी वृद्ध बनेंगे, उनका भी भविष्य वृद्ध की तरफ है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अगर आपके घर में वृद्ध हैं तो वृद्धों की सेवा शुश्रूषा, पालन और पोषण उनका जरूर कीजिए। एक सवाल है सर कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक उदासीन नज़र आए। पिछले 6 महीने में यहाँ पर हम आए, देखे, दिखाए भी, और पहली बार आप आए हैं तो विकास का जो नज़रिया है, गंगा बहेगी? श्योर। मैं तो आप लोगों से मैंने ये अनुरोध किया है
युवा कोई भी गरीब के घर में अगर पेंशन नहीं है, अगर राशन कार्ड भी नहीं है, अगर मनरेगा का कार्यक्रम कुछ है अगर नहीं है, जो भी जिला प्रशासन से अगर हो सकता है तो आप लोग इनका आंख बने, इनका दूत बने और हमारे जिला प्रशासन तक पहुँचाएं। मनरेगा की हम बात लोग उस पर अगर मनरेगा की बात कर लिया जाए तो सर जहाँ पे मजदूरों का काम देने का बात रहता है, लेकिन वहीं पे जेसीबी से काम लिया जाता है सर। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी सर? निश्चित रूप से अगर इस तरह का अनियमितताएं बरती जा रही है तो जांच करवा करके कड़ी से कड़ी मैं कार्रवाई करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में ये काफ़ी तौर पे देखा जाता है कि जेसीबी से काम लिया जाता है, छोटे छोटे जो मजदूर है उनको काम नहीं मिल पाता। आप संज्ञान में लाएं, उस पर मैं संज्ञान। निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि सरकार क्या करती है आपके लिए, तो अगर आप जमुई जिले के सोनो प्रखंड में अगर आप सुरक्षित हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा सरकार देती है, सड़कें सरकार देती है, बिजली सरकार देती है, पानी सरकार देती है, हॉस्पिटल सरकार देती है, स्कूल सरकार देती है। यहाँ तक कि अगर आप आंगनबाड़ी सेंटर पर चले जाते हैं तो बच्चों को वहाँ पर पोषण का कार्य चलता है, वो सरकार देती है। जितने भी स्कूल संस्थाएं जितनी भी हैं सब सरकार देती है। अब इनके बीच में हम लोगों ने अमीरी और गरीबी के बीच में दो फाड़ बांट रखा है, तो इस नजरिया में परिवर्तन करने की जरूरत है। यहाँ पर जो संथाली जो समाज है इसको हम अपने आधुनिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए आपको गरीब नजर आते हैं, लेकिन अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सबसे खुशहाल समाज आपको ये नजर आएंगे और बाकी शहरों में रहने वाले लोग काफी गरीब नजर आएंगे। सर, एक माँ अपने 4 बच्चों को पाल पोस लेती है, वृद्धा होती है तो फिर वृद्धा आश्रम में क्यों भेजा जाता है? उन लोगों से क्या अपेक्षा कि वैसे लोग जो आज युवावस्था से गुजर रहे हैं, कल वो भी वृद्ध बनेंगे, उनका भी भविष्य वृद्ध की तरफ है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अगर आपके घर में वृद्ध हैं तो वृद्धों की सेवा शुश्रूषा पालन और पोषण उनका जरूर कीजिए। एक सवाल है सर कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी था सर आज यहाँ पर परवेज जी हैं और उनकी यहाँ पर टीम थी। सोनो ब्लॉक का ये बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है सिद्धेश्वरी। हम लोग वहीं पर आज एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन था। ये समाज के सेल्फ डोनेशन बेस्ड एक वृद्धाश्रम का यहाँ उद्घाटन था। उसी उद्घाटन कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या कहेंगे सर, तो मतलब जब से लोग यहाँ पर रहने लगे तब से लेके आज तक कोई प्रशासन यहाँ जो है नहीं पहुँचे, आप पहुँचे सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कुछ अधूरे काम मेरे भाग्य में लिखे रहते हैं जी। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम इस जिले का मैं पहला ऐसा व्यक्ति बना जो इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में मैंने पहुँचा। सर, नक्सलाइट एरिया से ये गांव पूरा फेमस था सर, लेकिन आज आए हैं तो क्या कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे नज़र में नक्सल जो शब्द है एक विचारधारा का नाम है और कोई भी विचारधारा कभी मरती तो नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वो विचारधाराएं मरती नहीं है, लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर प्रशासन, सरकार और राजनीतिज्ञ जब अपना स्पेस छोड़ देते हैं, जब वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उभर करके सामने आ जाते हैं। तो इस एरिया को नक्सलवाद से जोड़ने का काम नहीं किया जाए। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे रहते हैं जो कानून के नज़र में अगर अपराध कर जाते हैं तो उस पर नियमतः कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर मैं आज आया तो मैंने ये सुना कि कुछ लोग हैं जिनको बेवजह फंसाया गया है, तो हम लोगों ने कहा है कि आप एक विधिवत उसके तरीके हैं, विधिवत न्यायिक प्रक्रिया है और उस न्यायिक प्रक्रिया में जहाँ तक हम लोगों से मदद हो सकेगा हम लोग करेंगे। सर, यहाँ का ग्रामीण का कहना है